हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारा जो हेडिंग है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में आज जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है एनिमल हस्बेंड्री को। तो जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री का सीधा मतलब होता है कि कोई भी जैसे कैटल है और कुछ भी है, फिश है और बी है, हैंड्स हैं, उनको क्या करना? रेज्ड करना। क्या करना? रेज करना मतलब पालना। ठीक है। फॉर किसके लिए हम पाल रहे हैं इनको? हम इनको पाल रहे हैं फॉर कैटल के लिए। हमें क्या चाहिए? मिल्क चाहिए कैटल से। फिश बी से क्या चाहिए? हमें हनी चाहिए। और हैंस को क्यों हम पाल रहे हैं? हैंस को पाल रहे हैं एग्स के लिए। रेस्ड फॉर मिल्क हनी एग एंड ऑल्सो देयर केयर, और उनकी केयर करना। ठीक है। प्रॉपर वैक्सीनेशन करना। इसी को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, क्या क्या और टर्म्स आने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री में। सो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया है कि एनिमल हस्बेंड्री में होता क्या है। आपके आसपास मोहल्ले में कहीं ना कहीं तो डेयरी तो होगी होगी। वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरह वो फैलोज को या काउस को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका मिल्क सेल करते हैं। सो यही हमारा टॉपिक है और इसमें हमें थोड़े से और इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने हैं। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फीडिंग। तो हमें ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि फीडिंग क्या होता है। फीडिंग मतलब हम क्या उनको देते हैं, जानवरों को क्या दिया जाता है, फीडिंग दिया जाता है। मेनली दो चीज पे गौर किया जाता है। एक रफेज एक होता है, इसकी जो स्पेलिंग है रफ एज, एक तो दिया जाता है ROUGHAGE रफेज दिया जाता है, जिसमें फाइबर्स होता है, हाई फाइबर्स। क्या होता है? हाई फाइबर्स होता है। और दूसरा चीज जो दिया जाता है वो कंसंट्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंसंट्रेट्स दिया जाता है। कंसंट्रेट्स क्या होते हैं? ये रिच होते हैं प्रोटीन में, रिच इन प्रोटीन। ये रिच होते हैं प्रोटीन में। तो मेनली जो इनकी फीडिंग है, दो कैटेगरी पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, रफेज और कंसंट्रेट्स पे। ठीक है। तो ये पहला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फीडिंग का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा है ब्रीडिंग। एनिमल हस्बेंड्री में सेकेंड टर्म हमें जो समझना है वो है ब्रीडिंग। समझना हमें ब्रीडिंग क्या होता है। जैसे हमने सुना होगा कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ब्रीड वर्ड यूज होता है। किसमें ब्रीड वर्ड यूज होता है? जैसे इस डॉग की क्या ब्रीड है, लेब्राडोर है या क्या है। ऐसे ब्रीडिंग का क्या मतलब है? तो ब्रीडिंग अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कुछ काउज होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होती हैं, उनकी जो ब्रीड कहलाती है ब्राउन स्विस कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्राउन स्विस। तो एक ये ब्रीड है, काऊ की ब्रीड है जो क्या देती है? मिल्क देती है, लेकिन ये बीमार ज़्यादा होती है। तो एक हमारे पास ब्रीड और है, रेड सिंधी है। रेड सिंधी, जो रेड सिंधी है वो डिसीज रेजिस्टेंस है। क्या है? डिसीज रेजिस्टेंट है। डिसीज रेजिस्टेंस है। तो इनका क्या किया जाता है? हाइब्रिड किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? हाइब्रिड, जिससे कि हमें दूध भी अच्छा मिले, ठीक है, और डिसीज भी ना हो काऊ को। तो इसी को बोलते हैं ब्रीड। आजकल हाइब्रिड ब्रीड का क्या हो गया है? जमाना हो गया है। सो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा ब्रीडिंग क्या होता है। और तीसरा क्या हो सकता है? सोचिए, पहला तो हो गया है हमें फीडिंग। फीड क्या करवाते हैं, और फीड में हमने क्या डिस्कस किया था? करेक्ट, रफेज और कंसंट्रेट। और फिर हमने क्या समझा है? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में हमने समझा है कि आजकल किसका जमाना है? वेरी गुड, हाइब्रिड का जमाना है। तीसरा है कंट्रोलिंग डिसीज। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग डिसीज, हमें जो है डिसीजेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग डिसीज,
दो टाइप के होते हैं एक्चुअली, इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल में कैटेगराइज कर सकते हैं और इंटरनल में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सटर्नल में स्किन डिसीजेस होते हैं, स्किन डिसीजेस होते हैं। आपने देखा होगा जानवर में जोंक वोंक पाई जाती है तो खून उनका चूसती रहती है, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि स्किन डिसीज पा सकते हो। और इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, वॉर्म्स एंड फ्लूक। इंटरनल्स क्या होते हैं, पैरासाइट पाए जाते हैं, इनके में पैरासाइट, वॉर्म्स एंड फ्लूक। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये उनको इंटरनली डैमेज करते हैं और क्या लाते हैं, डिसीज लाते हैं। वॉर्म्स एंड ये डिसीज क्या देते हैं, डिसीज देते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि वैक्सीनेशन, जैसे इंसानों की वैक्सीनेशन होती है वैसे वैसे मेजर बीमारियों की भी जानवरों में वैक्सीनेशन होती है। और सेकंड क्या सोल्यूशन है कि अगर थोड़ा बहुत बीच में हो गया ऐसा, पर लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं, उनको भी आप दवाई दे सकते हैं। तो आई थिंक इस आपको बहुत डिटेल में कवर हो गया कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं अब हमारा सेकंड डिस्कशन है, जैसे हमने बोला कि जो कैटल्स होते हैं उनको डिसीजेस होते हैं, है ना, डिसीज होते हैं, स्किन डिसीज होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो कुछ डिसीज के हमें नाम पता होना चाहिए और किन किन कैटल्स को वो होते हैं और उनका कारण क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहला पॉक्स है, जैसे इंसानों में स्मॉल पॉक्स होता है वैसे जानवरों में भी होता है। आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपने कभी देखा है किसी जानवर में पॉक्स। तो आप देख रहे हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वायरस है, ऐसे डर्मेटाइटिस है, स्किन डिसीज होता है, गोट शिप, और इसका भी है वायरस। और एक है रिंडर पेस्ट है जो कैटल्स में होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन है बैक्टीरिया। तो आप जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डिस्कशन वाला है वो है फिशेस के बारे में। तो फिशेस जो होती हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम 4 कैटेगरी में। फिन फिश जिनके फिन होता है, सेल फिश जो कि सेल प्रोड्यूस करती हैं, और इनके अलावा भी सी प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं और कुछ फॉरेन फिशेस होती हैं। तो फिन फिश जिनकी हाई इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं, इन सारी फिश की क्या है, हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। ये सारी चीज़ क्या है, हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। इसका मतलब होता है ये सब बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं, इनका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इनकी एग्जाम्पल्स डालना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं फिन फिश में क्या है, मुलेट्स भेटकी। सेल फिश में क्या लिखा है, करेक्ट, प्रॉन्स और मुलेट्स। सी प्रोडक्ट में क्या है, सी वीड्स है। और फॉरेन फिश में क्या है, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प। ओके, आई होप ये आपको सिंपल था, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनलैंड फिशरीज और मैराइन फिशरीज। इनलैंड मतलब होता है फ्रेश वाटर, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, पॉन्ड्स, रिवर, लेक वगैरह, मीठा पानी इसको बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कल्चर और कैप्चर। कल्चर में क्या होता है, मैन मेड पॉन्ड्स होते हैं। कल्चर में क्या होता है, मैन मेड पॉन्ड्स, आदमी द्वारा स्वनिर्मित पॉन्ड्स, ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं कल्चर, ठीक है। कैप्चर फिशिंग मतलब होता है सी से कैप्चर कर, मतलब सॉरी लेक से, मतलब ओपन, ठीक है। नेचर, कैप्चर मतलब होता है नेचर। बहुत सिंपल सा है, जैसे नर्सरीज होती है उसमें हम मन मुताबिक अपना पौधों को लगाते हैं, और एक होता है जंगल होता है, नेचर जो चाहता है वो उगाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कार्प और रोहू। मैराइन फिशरी में मैराइन मतलब होता है सी जिसमें नमकीन पानी हो। और इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, कोस्टल, ऑफशोर और डीप सी, मतलब समुद्र की बहुत गहराई में, कोस्ट के बगल में और ऑफशोर में। इसके एग्जाम्पल है पॉम्फ्रेट्स और टूना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट फिश कल्चर। तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, उसमें कुछ नाम दिख रहे होंगे। ऊपर दिख रहा है कटला, सरफेस फीडर, रोहू, कॉलम फीडर, मृगाल एंड कॉमन कार्प, बॉटम लेयर, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प, बॉटम फीडर्स। ये क्या चीज़ है, कंपोजिट मतलब होता है बहुत टाइप के। तो ये आपको अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। सरफेस फीडर पॉन्ड के सरफेस पे रहते हैं, उसको फीड करते हैं, जो पॉन्ड के सरफेस न्यूट्रिएंट होता है। कॉलम फीडर मतलब मिडिल वाले
जो मिडिल लेयर में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको फीड करते हैं, और बॉटम लेयर और बॉटम में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको फीड करते हैं, और बॉटम फीडर्स और भी ज़्यादा बॉटम में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको करते हैं। ये क्यों की जाती है? सोच समझ के की जाती है। इससे फ़ायदा क्या है कि पॉन्ड का जितना भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छी तरह यूज़ हो पाएगा। अगर सब एक जैसे होंगे, पूरे पॉन्ड में आपने रोहू ही भर दिया, तो ऊपर वाले न्यूट्रिएंट और नीचे वाले न्यूट्रिएंट तो रह ही जाएंगे ना। तो क्या दिमाग लगाया गया कि अलग अलग टाइप के फिश को कल्चर किया जाए, पाला जाए, जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड अलग अलग लेयर्स में हो, जिससे कंपटीशन ना होगा। आप ऐसा ही सोच समझ सकते हैं कि मान लो एक फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, अब सबको मोमोज पसंद है, कोई भीड़ टूट गई मोमोज में, दूसरा एक रखा हुआ है समोसा, कोई खा ही नहीं रहा, उसको पूछ ही नहीं रहा है, तो सही नहीं उपयोग हो पाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा। वैसे ही है, पॉन्ड का नुकसान हो रहा है, तो अलग अलग टाइप के फिश को ब्रीड किया जाता है जिससे कि पूरा न्यूट्रिएंट अच्छे से यूटिलाइज हो सके, और इसी को बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर का लास्ट पार्ट है। ये 9 टर्म्स आपको याद रहने चाहिए, समझ में आने चाहिए। पहला है मिल्च। मिल्च मतलब होता है काउज या बफेलो जो दूध देती है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एक लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड होता है जब वो काल्फ को जन्म देती है ना, तो उनके जो दूध है वो ज़्यादा बनता है, मिल्क ज़्यादा बनता है। तो इस दौरान क्या होता है, कुछ जैसा अपन डिस्कस किया था मिल्च एनिमल्स, उनमें क्या थे, ब्राउन फिश वगैरह थी। इनकी लैक्टेशन पीरियड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर होते हैं। तो जो डेयरी का व्यापार करते हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसे एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो दूध नहीं दे सकते हैं, तो अगर दूध नहीं देंगे तो क्या काम आएगा, तो खेत में लेबर का काम आता है, जैसे ऑक्स वगैरह होते हैं ना, खेत की जुताई वताई करने के लिए, तो उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। फॉडर क्रॉप होती हैं, मतलब क्रॉप ऐसी जो फीड, जिनसे अपन एनिमल्स को फीड करें, है ना। जो जानवर होते हैं उनके खाने का जो होता है वो अलग होता है, क्रॉप होता है। तो जो ये फीडिंग क्रॉप्स होते हैं एनिमल्स के लिए, उनको बोलते हैं फूडर क्रॉप। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीकल्चर करना कि जो कि इको फ्रेंडली हो, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे आजकल देखा है कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जो बहुत केमिकल्स हैं और इको फ्रेंडली नहीं है। तो सस्टेनेबल मतलब होता है कि प्रकृति का ध्यान रखना। वाइड रेवोल्यूशन क्या होता है कि वही मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था मिल्क प्रोडक्शन का, तो इसको बोलते हैं वाइड रेवोल्यूशन। एपीकल्चर मतलब क्या होता है, एपीकल्चर होता है हनी प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे अच्छी जो ब्रीड मानी जाती है वो इटालियन बी मानी जाती है, क्योंकि इनके छत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, अच्छा कलेक्शन होता है, डंग भी नहीं मारती हैं, और ये फॉरेन ब्रीड होती है एपीकल्चर में। जो मैंने अपन बी की बात की। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, जिनको खाया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जानते हैं चिकन, तो उन्हीं को ब्रॉयलर बोला जाता है। इनकी डाइट मेंटेन की जाती है, इनको हैवी डाइट दी जाती है, फैट वेट की डाइट दी जाती है, प्रोटीन वगैरह अच्छा दिया जाता है, जिससे कि ये अच्छे रेट में सेल हो। फॉल क्या होते हैं, फॉल होते हैं जो एग देते हैं। क्या देते हैं, एग लेंग। इनकी डाइट पे ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है, इनका बस काम होता है एग प्रोड्यूस करना, जिससे कि ये जल्दी बीमार होते हैं और डिसीज इनको जल्दी पकड़ता है। लास्ट है मैरीकल्चर, मैराइन। अभी अपन वर्ड देखा था, मैराइन मतलब होता है सी से रिलेटेड, तो सी से रिलेटेड है तो फिश का कल्चर करना, ठीक है, फिश कैप्चर करना, और सी फूड का भी इंक्लूड कर सकते हैं। सी से हमें बहुत प्रकार के फूड मिलते हैं, तो उनका कमर्शलाइज करना, इसको बोलते हैं मैरीकल्चर। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज अ इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू सो मच।